नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं सूर्य पर्वत के बारे में बता रहा हूँ। उसी श्रृंखला में हम लगातार सूर्य पर्वत के बारे में बता रहे हैं, सूर्य रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। आज मैं उसमें बताऊँगा कि किस आयु में मिलेगी या किन लोगों को मिलती है सरकारी नौकरी। तो चलिए, यहाँ किस आयु में मिलने वाली है इसको देख लेते हैं, और क्या मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आपको सरकारी नौकरी करनी है तो क्या आपके पास शिक्षा रेखा है। यदि आपके पास शिक्षा रेखा नहीं है तो सरकारी नौकरी को तो भूल जाइएगा। तो शिक्षा रेखा का होना अनिवार्य है। और शिक्षा रेखा, ये दो जो उंगलियां होती हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच से जो लंबवत रेखा गिरती है उस रेखा को हम कहते हैं शिक्षा रेखा। यानी यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से इन दोनों उंगलियों के बीच से गिरने वाली रेखा। अगर आपके पास बहुप्रतिभा है, यदि आप कई लैंग्वेज जानते हैं, यदि आपने कई सब्जेक्ट से अपनी डिग्रियां उपलब्ध की है, तो आपके पास ये रेखा दो भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर भाई सरकारी नौकरी जा रहे हैं चाहने, तो निश्चित बात है कि आपके पास एक सरकारी नौकरी के लिए वो शिक्षा रेखा होनी चाहिए। अब बात आती है कि शिक्षा रेखा के लिए अन्य रेखा क्या होनी चाहिए। आपका जो गुरु पर्वत है, उस गुरु पर्वत के अंदर बहुत से सिंबल दिखाई पड़ते हैं। खड़ी रेखा दिखाई दे सकती है, यहाँ पर त्रिभुज नजर आ सकता है, यहाँ पर चतुर्भुज नजर आ सकता है, यहाँ पर एक्स का चिन्ह नजर आ सकता है, यहाँ पर फिश का चिन्ह नजर आ सकता है, यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह नजर आ सकता है। यानी ये वो चिन्ह, यहाँ पर कोई ना कोई शुभ चिन्ह होना चाहिए। कभी कभी ऐसा ना होकर के, और ये पर्वत यदि खाली है तब भी आपके हित में है, और इससे यदि इस प्रकार की घुमावदार रेखाएं और जाकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो वह भी रेखा सरकारी नौकरी दिलाने में आपको सहयोग करेगी। तो सबसे पहले शिक्षा रेखा, अब उसके बाद ये अच्छे सिंबल यदि आपके हाथ के अंदर है तो सरकारी नौकरी दिलाएंगे। क्या सरकारी नौकरी ही जरूरी है? प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलती है, परंतु यहाँ पर याद रखें कि आपकी जो रेखा है वह सूर्य रेखा की जो शुभ आरंभ होता है, जो उसकी शुरुआत होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ, और ये केवल 60 वर्ष तक की होती है। यानी इस रेखा की अगर हम गणना करते हैं तो यह रेखा केवल 60 वर्ष तक के लिए मान्य जानी जाती है। इस रेखा में अगर आपकी रेखा और इस प्रकार से गिरती हुई दिखाई देती है और आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रही है, आपके पास ये सिंबल भी है, आपके पास शिक्षा रेखा भी है, और ये रेखा आपने गुणित करी, और गुणित करने के बाद आपने देखा कि ये रेखा ऊपर से यदि इसका डिवाइडेशन करेंगे, हम इसको यदि 6 भागों में बांटेंगे, तो ये रेखा पता लग जाएगी भाई हमारी किस आयु में जाकर के यहाँ से रेखा नीचे की तरफ जा रही है। नीचे मिले ना मिले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये रेखा आपको गुणित करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जैसे लगता है कि 28 वर्ष में नौकरी मिल रही है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर दिखाई देता है कि 30 वर्ष में नौकरी मिल रही है। तो सरकारी नौकरी बहुत जल्दी जिन लोगों को मिलती है, उनकी लगभग ऊपर से गुणित किया 23 वर्ष में दिखाई दे गई, उसके बाद गुणित किया किसी और वर्ष में दिखाई दे गई। तो ये सिंबल यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से उसको गणना कीजिए। इसके बाद में यदि आपको साइड वाइज रेखा मिल जाती है, यदि सहायक रेखा मिल जाती है, तो ये आपकी उन्नति की रेखा है, ये आपकी तरक्की की रेखा है। और यदि इनको काटने वाली रेखा कोई आ जाती है तो समझ लिए नौकरी यहाँ से यहाँ मिली और यहाँ पर जाकर के समाप्त हो गई। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि आपको अपनी हस्तरेखा के अंदर सरकारी नौकरी देखनी है, और सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको ये देखना है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी देखनी है, तो उसकी आयु की गणना आपको किस तरफ से करनी है, और यानी किस आयु के अंदर आपको वह नौकरी मिलने वाली है।